नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। कबीर का काशी नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल का कुरुक्षेत्र बनने जा रहा है। वो काशी जिसके घाटों के किनारे गंगा जमुनी तहजीब बसती है, वो काशी जो राम रहीम की सभ्यता को एक साथ ढोती है, उसी काशी यानी वाराणसी पर इस बार देश की नजर होगी। काशी में हुंकार से पहले आज केजरीवाल के सिर पर कौम विशेष का प्रतीक दिखा। आम आदमी पार्टी की टोपी उतारकर केजरीवाल ने मुस्लिम समुदाय की सभा में वो टोपी पहनी जिसे कभी मोदी ने झटक दिया था। कुछ देर के लिए सही केजरीवाल के माथे पर सजी कौमी टोपी केजरीवाल के नए पैतरे का संकेत देती है। केजरीवाल भी जानते हैं कि वाराणसी में मोदी के खिलाफ चुनाव तो कोई भी लड़ सकता है, लेकिन चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है। फिर भी नरेंद्र मोदी के लिए एक सेफ सीट की तलाश तेजी से चल रही है। गुजरात के किसी सीट से भी मोदी को उतारने पर कल या परसों मुहर लग सकती है। जिन 6 करोड़ गुजरातियों की अस्मिता को राजनीति का अस्त्र बनाकर मोदी दिल्ली के सिंहासन का सपना देख रहे हैं, उस गुजरात को भी वो छोड़ना नहीं चाहते। यानी मोदी 2 सीटों से चुनाव लड़ना मोदी का तय है। वैसे बड़े बड़े दिग्गजों के भी 2 सीटों से उतरने का पुराना रिवाज रहा है। इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक, वाजपेयी से आडवाणी तक 2 सीटों से अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। लेकिन मोदी तो मोदी हैं। बीजेपी का दावा है कि देश में मोदी की लहर है। इसलिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि फिर 2 सीटों पर क्यों लड़ना चाहते हैं मोदी। टोपी पहनकर क्या मोदी को टक्कर दे पाएंगे केजरीवाल, और मोदी को चुनौती देना क्या केजरीवाल का पब्लिसिटी स्टंट है? इन सवालों पर बात करेंगे मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले देखिए एक रिपोर्ट। मैं ये चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। मैं बनारस पहुँच रहा हूँ। आप सारे लोग कौन कौन चलेगा मेरे साथ बनारस? जब जनता खड़ी हो गई तो बड़े बड़े सिंहासन डोल गए। शंकर के त्रिशूल पर टंगी काशी के कुरुक्षेत्र में नरेंद्र मोदी को ललकारने की तमन्ना लिए अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली में मुस्लिम समुदाय के सामने आए तो सिर से आम आदमी की टोपी गायब थी। कौम के प्रतीक चिन्ह को माथे से लगाया, न सिर्फ लगाया बल्कि टोपी 2-2 बार बदली भी, इस उम्मीद में कि टीका वाले शहर में शायद टोपी ही मोदी को टक्कर दे सके। वही टोपी जिसे कभी मोदी ने पहनने से इनकार कर दिया था। केजरीवाल की सभा में थोड़ा हंगामा भी हुआ। बाकी सियासी पार्टियों की तरह धर्म की ऐसी राजनीति केजरीवाल के कुछ चाहने वालों को ठीक नहीं लगी। शोर शांत हुआ तो अपनी लच्छेदार शैली में केजरीवाल लगे ताल ठोकने और ताली बटोरने। मैं उनको कहना चाहता हूं कि हम चुनाव लड़ने नहीं जा रहे, मोदी को हराने जा रहे हैं। वहां पर सीटों के नंबर पे नहीं, इन दोनों के सबसे बड़े नेताओं को हराना जरूरी है। तालियां दिल्ली में बज रही थी, लेकिन केजरीवाल के तसव्वुर में तो बनारस की लड़ाई बसी थी। ये जानते हुए भी कि मोदी को मात दे पाना आसान नहीं है, केजरीवाल सियासत में बाजीगर का खिताब पाना चाहते हैं, जहां हार कर भी जीत जाने का सुकून हो। लिहाजा महाभारत काल के कौरवों और पांडवों की कहानियां भी केजरीवाल की जुबान से धारा प्रवाह निकल रही थी। दुर्योधन ने कहा था मुझे आपकी सेना चाहिए, और अर्जुन ने कहा था मुझे भगवान चाहिए, मुझे भगवान कृष्ण चाहिए। मोदी जी के पास, राहुल गांधी जी के पास इस देश की सारी सेना है, सारा पैसा है, सारी व्यवस्था है, सारा तामझाम है, लेकिन हमारे पास सच्चाई है, हमारे साथ अल्लाह है, हमारे साथ खुदा है और हमारे साथ भगवान है। अब 25 मार्च की सुबह वाराणसी के चुनावी घाटों का घमासान बेहद दिलचस्प होगा, मगर खबर यह भी है कि मोदी गंगा और नर्मदा दोनों नदियों के पवित्र पानी में सियासी आचमन कर संसद की सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं। मोदी को अहमदाबाद ईस्ट की बेहद सेफ सीट से उतारने का प्लान है। कल यानी 19 मार्च को इस पर फैसला मुमकिन है। आम आदमी पार्टी इसे मोदी का डर बता रही है, पूछ रही है कि जब देश में उनकी लहर है तो गुजरात की सेफ सीट की चाहत क्यों है? पर बीजेपी के पास इसकी दलीलें पहले से मौजूद हैं। मोदी जी फिर सेफ सीट भी ढूंढ रहे हैं। क्या मोदी जी ने मान लिया है कि बनारस अब उनके लिए अनसेफ सीट हो गई है सिर्फ केजरीवाल के लड़ने से? क्या मोदी जी लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते? क्या मोदी जी डर गए? मुझे लगता है कि 2 सीटें जो है कभी कभी कुछ और नहीं, विश्लेषण में डिसबैंड करा दिया, कुछ भी कर दिया, तब तो चुनाव ही पूरा खराब हो जाएगा। तो इस वजह से 2 सीटें जो है वो सेफ होती हैं। वैसे चुनावी घमासान में 2 सीटों से उतरने की परंपरा पुरानी है। मुलायम सिंह यादव भी मैनपुरी के साथ साथ आजमगढ़ से लड़ रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, सोनिया गांधी और लालू यादव जैसे दिग्गज भी अतीत में 2-2 सीटों से चुनाव लड़ चुके हैं।
लेकिन यहाँ बात मोदी की है, जिनके 56 इंच के सीने से निकली हुंकार पर बीजेपी को सत्ता का सिंहासन दिख रहा है। इसलिए सवाल 2 सीटों पर उठे हैं और सवाल ये भी कि मोदी को सीधी टक्कर देने की मंशा क्या केजरीवाल का पब्लिसिटी स्टंट है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो सवाल ये कि अगर पूरे देश में नरेंद्र मोदी की बीजेपी की लहर चल रही है तो मोदी पहले वाराणसी, और वाराणसी से जिस ढंग से मुरली मनोहर जोशी को रुखसत किया गया कानपुर, और उसके बाद दूसरी सीट अहमदाबाद या गुजरात की कोई सीट क्यों चाहते हैं मोदी, क्या मतलब है इसका। और साथ में यह भी कि अरविंद केजरीवाल चुनावी मौसम में एक कौम विशेष की टोपी अगर पहनते हैं, क्या उसका कोई राजनीतिक मतलब है, क्या उसका कोई चुनावी मतलब है, क्या किसी किस्म के ध्रुवीकरण का प्रतीक है। इस पर चर्चा करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हैं एनके सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, नलिन कोहली बीजेपी नेता, मीम अफजल प्रवक्ता कांग्रेस, और आतिशी स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी। पहला सवाल आतिशी आपसे ही, उसके बाद मैं बीजेपी के पास जाऊंगा। आतिशी, एक मुस्लिम सम्मेलन था, रोड मैप फॉर मुस्लिम्स एक सम्मेलन था दिल्ली में, उसमें अरविंद केजरीवाल के माथे पर हमने एक टोपी देखी, और ये बार बार बात आती है कि चुनावी मौसम में इस तरह की टोपियां नेता लगाते हैं, या तो रोजा इफ्तार के वक्त पे या और ऐसे सम्मेलन में, और ये एक प्रतीक भी होता है, एक संदेश भी होता है। आप इसको किस तरह से, ये मैं इसको आपके नजरिए से किस तरह से समझूं आतिशी? देखिए, ये कोई प्रतीकात्मक भी नहीं था सिलसिला, ना ही ये कोई एक ध्रुवीकरण की राजनीति है। मुस्लिम समुदाय के साथ हम हमेशा पहले से साथ खड़े हैं और आज भी साथ खड़े रहे हैं, क्योंकि वो देश का एक अभिन्न हिस्सा है, और सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो एक अल्पसंख्यक समाज है, पर उन पे ध्यान देना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मुसलमान देश का एक पिछड़ा हुआ समाज भी है, चाहे वो शिक्षा की दृष्टि से देखिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखिए, उनकी इकोनॉमिक स्टेटस की दृष्टि से देखिए। तो हम तो बहुत लंबे समय से ही एक तरह से मुस्लिम समाज के साथ एक डायलॉग में रहे हैं, संवाद में रहे हैं, और आज भी उसकी बस एक कड़ी थी, उसकी कड़ी थी। चलिए मैं नलिन कोहली आपके पास आऊंगा। एनके सिंह, सिर्फ इतना ही हम समझे, हमने कुछ दिन पहले देखा अखिलेश यादव जो यूपी के चीफ मिनिस्टर थे, मुजफ्फरनगर दंगे के बाद पहली बार जब मीडिया के सामने आए तो टोपी पहन रखी थी, और ऐसे मौके हमने कई बार देखी, और मोदी को सद्भावना यात्रा में देखा जब वो टोपी उन्होंने नहीं पहनी, विवाद हुआ। नीतीश का बयान देखा टीका और टोपी को लेकर। तो इसको हम किस संदर्भ में समझे? वाराणसी बहुत अहम है, वाराणसी में 2.5 से 3 लाख मुस्लिम वोटर हैं, और वाराणसी इनका कुरुक्षेत्र है, तो कोई सिग्निफिकेंट है इसको आप देखते? पहले हम पहले वाली सिंबोलिज्म के पॉलिटिक्स पे, चूंकि इतना डाइवर्सिटी है इंडिया में और आइडेंटिटी ग्रुप्स है, म्यूचुअली एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, तो ये खेल कन्वेंशनल पॉलिटिक्स में चलता था। आज अरविंद को जब ये लगाए देखा गया तो मेरे दिल में एकदम आया कि अरविंद तुम भी वही निकले, तुम भी उसी फॉर्मेट में आ रहे हो। तुमसे अपेक्षाएं बिल्कुल दूसरी थी जनता की, लेकिन जब इस तरह की पॉलिटिक्स में होगे तो एक गलतफहमी। और दूसरा हम पक्ष बता दें, बनारस में ये मिसनॉमर है, ये एक गलतफहमी है कि मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। आप अगर यूपी का देखें तो ज्यादा नहीं है, 16 लाख में 2.5 लाख बहुत ज्यादा नहीं है, 16-17% है जी, 16% है, 16, जबकि यूपी का एवरेज 18.5% है। तो अगर ये पोलराइजेशन अरविंद केजरीवाल ये वाला खेल खेलेंगे तो नुकसान इसलिए भी है कि करस्पॉन्डिंग जो कम्युनल पोलराइजेशन होगा वो अरविंद को नुकसान पहुंचा सकता है, वो मोदी के बेनिफिट में रहेगा। मैं उस मुद्दे पर और विस्तार से बात करेंगे। सिंह साहब, क्या प्रतीक के तौर पर या टोपी पहनना कहीं इसकी राजनीतिक मंशा आप देखते हैं या नहीं, या उतना ही निर्दोष शुद्ध होकर हम समझे जैसे आतिशी हमें समझाने की कोशिश कर रही है? कहीं से इसके पहले मैंने कभी नहीं देखा है। और ये जो प्रतीक की राजनीति है ये कन्वेंशनल पॉलिटिक्स में होता है। ये इस अरविंद जिस एडवोकेट करते हैं जिस तरह की पॉलिटिक्स को, उसमें ये कतई नहीं। और अगर उसमें ये हो तब तो कल वाराणसी जाते हैं हर हर गंगे कहते हुए आपके हाथ में एक त्रिशूल दे दें कि हमारा धर्म का प्रतीक है, और एक हमारी टोपी पहन लीजिए जिसमें कुछ भी ओंकारा शिवकारा लगा हो, तो आप वो भी पहनिए, फिर भगवा साफा भी पहनिए। नहीं, और दूसरी तरफ हो रहा है हर हर मोदी अगर है तो यही है, तो आप इसका काउंटर कर रहे हैं। तो अगर इस गेम में आ रहे हैं आप तो एक तो लॉस भी है, और दूसरा ये है कि ये प्रतीकात्मक गेम अब चला गया, अब वो जमाना बदल गया, आज आपकी लॉजिक पावर बदल गया है, यूथ का बिल्कुल रुझान बदल गया है। चलिए आतिशी जवाब देंगी, उसके बाद मैं जाऊंगा कांग्रेस और बीजेपी के पास। आतिशी, चुनावी मौसम में ये जो तरीका है ये आपकी मंशा संदिग्ध है आतिशी? बिल्कुल नहीं एनके सिंह की, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि अगर आप अरविंद का ही बयान सुनिए तो उन्होंने वहां पे भी सिर्फ एक अल्लाह की बात नहीं की, उन्होंने भगवान की भी बात की, उन्होंने वाहिगुरु की भी बात की। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि वाराणसी में अगर अरविंद जाते हैं और कोई हिंदू समर्थकों का तबका आपके हाथ में एक त्रिशूल देता है और कोई ऐसी तरह का भगवा टोपी देता है, तो आप उसके लिए तैयार है? तब तो आप धर्मनिरपेक्षता की यही मिसाल कायम करने के लिए तैयार है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप फिर यह कहिए।
कि एक टोपी नहीं दूसरी टोपी भी पहनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, एक टोपी नहीं दूसरी टोपी भी पहनेंगे। किसी भी धर्म के साथ हम खड़े होने को तैयार हैं, क्योंकि भारतीय संदर्भ में धर्म एक आम आदमी की जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण चलिए, आप दूसरी टोपी भी पहनेंगे। और हालांकि जनता को कई बार नेता टोपी पहनाते हैं, लेकिन हाँ, टोपी पहनने का मौका है। आतिशी, नलिन कोहली, इस टोपी की व्याख्या, आप तो मास्टर है इसमें। कट गया, आ रहा हूं अफजल साहब आपके पास भी। ऐसा है, पहले आप जो कह रहे हैं कि मैं मास्टर हूं टोपी का, ये मेरे से आप व्यक्तिगत रूप से पूछ रहे हैं या एक राजनीतिक सवाल है, मैं समझ नहीं पाया। तो इसीलिए इसको हंसते हुए नजरअंदाज कर देते हैं अभी फिलहाल। हम चर्चा पे आते हैं। टोपी को ठुकराने के मास्टर हैं, इन्होंने टोपी पहन ली है। मेरे कहने का आशय ये था। कोई बात, मैं इसको ऐसे कह देता हूं कि देश में चाहे मुसलमान समाज हो, हिंदू समाज हो, सिख हो या किसी भी धर्म कोई हो, उनको विकास उनकी जिंदगी को बदल सकता है। टोपी पहनने या ना पहनने से विकास नहीं होती। विकास होती है सोच से, विकास होती है अपने कार्यशैली से। तो केजरीवाल जी ने तो 49 दिन अपनी एक सरकार चलाई दिल्ली में, तो उसमें हमने ड्रामे तो बहुत देख लिए, लेकिन टोपी एक पॉलिटिक्स का हिस्सा है। टोपी पहनने और न पहनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मोदी ने टोपी पहना होता, मोदी ने टोपी नहीं पहनी थी। ऐसा है भाई, मैं इसको बहुत स्पष्ट कर देता हूं। मोदी जी देश में महंगाई, भ्रष्टाचार, गिरती अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, किसानों के हितों के लिए, इन सब मुद्दों पर बोल रहे हैं और काम करने की बात कर रहे हैं। वैसे ही हमारे जितने राज्य हैं, चाहे गुजरात हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ऐसे ही सोचते हैं। राजस्थान और गोवा भी अब जुड़ गए। तो मैं इसको कहना चाहूंगा तो एक सवाल पूछा नलिन कोहली, लोगों को बढ़ाने के लिए एक सवाल पूछा कि फिर हर हर मोदी के नारे क्यों लग रहे हैं वहां पे? हर हर मोदी, हर हर महादेव के लिए कहा जाता है। आप महादेव का अवतार मोदी को तो नहीं साबित कर रहे हैं, नाराज हो रहे हैं। और वहां के शंकराचार्य और बहुत सारे धर्मगुरु नाराज हो रहे हैं। बिल्कुल नहीं नाराज हो रहे हैं बहुत सारे धर्मगुरु कि हर हर मोदी के नारे क्यों लग रहे हैं? हर हर महादेव की जगह काशी जवाब दे दूं जी? मैं पहले जवाब दे दूं। पहली बात कह दूं, ये गलतफहमी में हम बिल्कुल नहीं है, ना मोदी जी ना कोई। हम अपने आप को भगवान के किसी रूप में देखते नहीं है। यदि कोई हर हर मतलब जीत की बात करे या जय जयकार करे, हमारे वो राजनीतिक नेता हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री उम्मीदवार हैं, लोकप्रिय है, तो इसको जबरदस्ती हमारे विरोधी पसंद करेंगे दिखाने के लिए कि भगवान से तुलना कर रहे। तो एक मिनट आप बताएं नलिन कोहली, अफजल साहब के पास जाने से पहले आप बताएं कि पार्टी इसको इंडोर्स नहीं करती है, इस तरह के नारे को जिसमें हर हर मोदी अगर कार्यकर्ता लगाते। आप ये कहने की स्थिति में प्रवक्ता के नाते? मैंने पहले ही आप मेरा जवाब समझ नहीं पाए, मैं रिपीट कर देता हूं। मैंने कहा कि हम मोदी जी को या मोदी जी स्वयं या हम सब जो है अपने आप को किसी रूप से भगवान के प्रतीक नहीं करते। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं कह रहा हूं आप पार्टी कहे अपने कार्यकर्ताओं से अपील करें। एक मिनट, नहीं, पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से अपील करे कि भगवान का नारा है हर हर महादेव, मोदी के लिए हर हर मोदी के नारे न लगाएं। ये पार्टी का है। हमारे पास 25 नेताओं के बयान है जो इस भाषा में बात कर रहे हैं पिछले 20 दिन से। तो आप ही के लॉजिक से कोई भी राजनीतिक व्यक्ति ना तो इंशाअल्लाह कह सकता है, ना भगवान का नाम ले सकता है, क्योंकि आप ही उसका राजनीतिक कार्य कर रहे हैं। भाई ये तो राजनीतिक है ही नहीं। ये तो मैं कह रहा हूं हर हर, एक मिनट, हर हर का अच्छा आप ही समझा दीजिए हर हर शब्द का अर्थ क्या है? हर हर महादेव का हम समझते हैं। हर हर का इन्वोक किया जाता है, इसमें लॉर्ड शिवा को इन्वोक किया जाता है, इसलिए हर हर कहा जाता है। इंशाअल्लाह वो नहीं है। हर हर का शब्द का नहीं, आप सिर्फ इतना कह दीजिए, हर हर का अर्थ बता दीजिए। लॉर्ड शिव को इन्वोक किया जाता है हर हर कह के, ये प्रीफिक्स है जो लगाया जाता है। एक मिनट, हर हर शब्द का अर्थ बता दीजिए। यही कह रहा हूं ना, ये इन्वोक करने के लिए धर्म में कुछ चीजें बनाई गई हैं, उसमें हर हर महादेव कहा जाता है और काशी में सिर्फ उन्हीं को कहा जाता है। अर्थ तो बता दीजिए। एनके सिंह साहब बैठे आपके साथ, अरे आप ही बताइए। चलिए आप ही अर्थ बताइए ना। आप ही अर्थ बताइए। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि शंकराचार्य से लेकर कई धर्म गुरुओं ने ऐतराज जताया है जिस ढंग से हर हर मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं, और आप लोग इस नारे को प्रमोट कर रहे हैं। नलिन कोहली साहब, अब ऐसा है, नरेंद्र मोदी जी को प्यार से नमो भी कहा जाता है। ये चलता रहा है बहुत दिनों से। अब आप कहेंगे कल तो प्यार से भगवान भी कहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नमो नरेंद्र मोदी का संक्षिप्त रूप है। अफजल साहब आपने सुना, ये आपका आरोप है, ये आपका आरोप है और इसको मैं खंडित करता हूं। हाँ कर दीजिए खंडित। चलिए अफजल साहब मुद्दे पर वापस लौटते हैं। अफजल साहब, जिस ढंग से टोपी का इस्तेमाल हो रहा है, अरविंद केजरीवाल ने आज टोपी पहनी है, वाराणसी में चुनाव है, 2.5 से 3 लाख मुस्लिम वोटर हैं,
एक ध्रुवीकरण का कोई संकेत किसी तरह का देख रहे हैं क्या? जनता के नजरिए से, नेता के नजरिए से कैसे देखें? 100% नहीं, 200% जो आप कह रहे हैं ध्रुवीकरण की राजनीति है। बदकिस्मती से आप पार्टी जो कह रही है हम नई सियासत कर रहे हैं, वो भी इसी राजनीति में फंस गई है या जानबूझ के ऐसा कर रही है। अजीत अंजुम साहब, मैं आपको 2 टोपियों के बारे में भी जरा सा बता दूं, बहुत लोगों को पता नहीं है। इसमें जो पहली टोपी पहनाई गई है गोल वाली, ये आमतौर पर उस वक्त पहनी जाती है जब नमाज पढ़ने जाता है आदमी, और जो दूसरी टोपी पहनाई गई है जो जिसे वीपी सिंह कैप भी कहा जाता है या जिना कैप भी कहा जाता है जी, ये एक दूसरा प्रतीक है। तो ये 2 टोपियां एक ही पहनना, और ये बात सही है। अभी नलीम जी ने एक बात कही कि उन्होंने इंशाल्लाह या माशाल्लाह का वर्ड भी इस्तेमाल किया। इंशाल्लाह से कहीं आदमी भगवान तो नहीं होता, लेकिन ये जरूर होता है कि अल्लाह ने चाहा तो। उन्होंने आज ये भी इस्तेमाल किया। ये बात मैं आपसे 100% आपका जो तबसरा है जी, वो टीप का बंद है जी। आपने ये कहा कि ध्रुवीकरण की राजनीति, मोदी जी गुजरात से केरला नहीं जाते, कर्नाटक नहीं जाते, कहीं से भी वो जीत सकते हैं चूंकि उनकी तो लहर है, लेकिन वो उस जगह जाते हैं। और आपने सही सवाल उठाया, हर हर महादेव, भगवान शिव का अवतार बनने की कोशिश करना, और दूसरी तरफ मुसलमानों की मीटिंग करके ये कहना कि बस मैं 25 को जा रहा हूं और मोदी को हराना है। भगवान शिव के ये अवतार नहीं 100% ध्रुवीकरण की राजनीति है, बहुत ही शर्मनाक है। और मैं समझता हूं कि ये जो विकास का नारा लगा, अच्छा अफजल साहब, एक मिनट, अफजल साहब का जो मकसद है, मोहम्मद अफजल, मीम अफजल, एक मिनट। मीम अफजल, मैं जाऊंगा आतिशी के पास, आपसे समझना चाहता हूं, चूंकि आपने टोपी की व्याख्या की। अगर मान लीजिए मुस्लिम समुदाय के सम्मेलन में अरविंद केजरीवाल है और किसी ने वो टोपी पहना दी जो नवाजी टोपी है, हालांकि बहुत दिलचस्प है, एक टोपी पहनकर भीड़ में बैठे और जब भाषण देने गए दूसरी टोपी उन्होंने पहनी जो हमने दिखाया, तो क्या करना चाहिए केजरीवाल को? टोपी नहीं पहनना चाहिए? जरा आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, मैं ये मानता हूं जिस तरह से मोदी जी को आकर के किसी ने टोपी पहनाई थी, उन्होंने मना कर दिया था। इसकी वजह से आज कोई टोपी पहनाता है, ये अमूमन होता है हमारे यहाँ। जब लोग जाते हैं मुस्लिम समुदाय की मीटिंगों में, तो कोई ना कोई आकर के या तो एक रुमाल डाल देता है या एक टोपी पहना देता है, और मेरे ख्याल में लोग मना नहीं करते हैं उसको। लेकिन ये जो दूसरी टोपी बाद में नजर आई, जिसको बाद में आपने दिखाया, इससे मेरी समझ में आता है कि वो टोपी हटा करके शायद दूसरी टोपी कहीं से आई, किसने पहनाई, क्या है, लेकिन मैसेज जरूर है। ये मैं आपको बता दूं, ये खतरनाक मैसेज है। हम शुरू से कह रहे हैं कि ये विकास का नारा झूठा है, ये ध्रुवीकरण की राजनीति। अभी एक और बात बता दूं, एक डेवलपमेंट और हुआ है जी। अभी मुलायम सिंह जी आजमगढ़ गए हैं और आजमगढ़ से उन्होंने ऐलान कर दिया है, और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को लेकर के जा रही है बनारस। इन दोनों का मैसेज क्या है? जो मुजफ्फरनगर हुआ उसी की ब्रॉडर स्टेज है ये। चलिए अफजल साहब, ध्रुवीकरण का बुनियादी तौर पे अफजल साहब आपने दोनों पर आरोप लगाए, नलिन आपके पास आ रहा हूं, समाजवादी पार्टी से भी दोनों पर आरोप लगाए। हम पहले एक बार आतिशी से जवाब लेंगे। आतिशी, आपकी मंशा पर, आपकी पार्टी की मंशा पर भी संदेह है कि ये एक तरह से ध्रुवीकरण का प्रतीक है या ध्रुवीकरण की तरफ इशारा करता है, और जिस ढंग से उन्होंने कहा कि हम वाराणसी आएंगे, चुनौती भी दी उसी टोपी को पहनकर, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है और जो एनके सिंह भी कह रहे हैं, ये वो राजनीति है जिसमें आप किसी कौम विशेष को संकेत देते हैं, और ये अरविंद केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स के अगेंस्ट है। आतिशी, देखिए, सबसे पहले ये कांग्रेस और भाजपा से आती हुई बात तो बहुत अजीब लगती है। एक पार्टी जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती है और एक पार्टी जो सांप्रदायिकता की पॉलिटिक्स करती है, वो ऐसे आरोप लगाएं तो अजीब लगता है। लेकिन जो ये बात है कि क्या हम ध्रुवीकरण करना चाह रहे हैं, मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जब भी अरविंद केजरीवाल ने भगवान का नाम लिया है, चाहे वो अल्लाह का नाम लिया है, आप देखिए, हम हमेशा सब समुदायों की बात करते हैं, सबके साथ चलने की बात करते हैं। जिस दिन अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने की शपथ ली थी, तब भी उन्होंने अल्लाह का नाम लिया था, लेकिन उन्होंने ईश्वर का भी नाम लिया था, वाहेगुरु का भी नाम लिया था। केजरीवाल जी ने जब अपना मूवमेंट शुरू किया था करप्शन के साथ, तो एक भी मुसलमान उनके साथ नहीं था और उन्होंने कभी किसी मुसलमान को नहीं बुलाया। आतिशी, जवाब देखिए, सब आपके आरोप लगा रहे हैं कि मुसलमान साथ नहीं था। आज
जब तब उनके साथ जब कोई मुसलमान साथ में नहीं था, हम मुसलमानों के साथ जुड़ रहे हैं, तब आप उस पर सवाल उठा रहे हैं कि वो ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स है। देखिए नीमा सर जी, मेरी जुड़ने में कोई एतराज दोनों ही आपकी बात है। हमारा ऐसा मानना है, हमारा ऐसा मानना, पॉलिटिक्स कर रहे हो आप, विकास की बात करो, आप करप्शन की बात करो, आप महंगाई की बात करो, अफसर जी आप टोपियां कैसे पहनने लगे मेरी समझ में। एनके सिंह साहब ने बिल्कुल सही जवाब आपसे मांगा है, उसका जवाब नहीं दिया आपने। आतिशी टोपी क्यों पहन रहे हैं, ये सवाल एनके सिंह ने उठाया। जब आप मेहमान भर के, बिल्कुल जब आप मेहमान भर के किसी के घर में जाते हैं और कोई आपका आदर करता है या आपको टोपी देता है या किसी भी धर्म के उसमें आप जाइए, जब आप काशी जाने से पहले आपको मुसलमानों में जाकर के ये जलसा करने की जरूरत क्यों पड़ गई? आतिशी ये दूसरा सवाल है मोहम्मद अफजल की तरफ से कि अभी आप वाराणसी जाने वाले अरविंद केजरीवाल 23 की जगह 25 को जाएंगे, उसके पहले टोपी पहनकर इस तरह से संदेश देना, ये वो पॉलिटिक्स है जिसको कहा जाता है कम्युनल बनाम सेकुलर, और इस पॉलिटिक्स की आड़ में एक तरह से सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण होता है। आतिशी आपने ये मैं आपको कह दूं, आज आपने अपने कार्यक्रम पे दिखा दिया, पर हमारी ऐसी मीटिंग समाज के, आप क्या संकेत देना चाहते हैं? चलिए आतिशी में आऊंगा, एक मिनट जवाब लेते, एक मिनट मोहम्मद अफजल, आतिशी जवाब दीजिए, उसके बाद नलिन कोहली और एनके सिंह के पास जाऊंगा। आतिशी जी, खिलौना समझ रखा है मुसलमान। हम समाज के अलग अलग तबकों से, समाज के, बोलिए जल्दी। अब बोलने देंगे अफजल जी तो तब मैं बोलूंगी। बोलिए मैंने कहा कि हम समाज के अलग अलग तबकों से, समाज के हर हिस्से से, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हमारे सिख साथी हो, हम सबसे मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं, और उसी संदर्भ में आज की भी मीटिंग थी। चलिए आतिशी, नलिन कोहली, सवाल ये उठता है कि अब हम थोड़ा मुद्दे को बदलते हैं, हम 2 सीटों वाला जो अभी आ रहा है कि मोदी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आ रहा हूं एनके सिंह आपके पास, मोदी की अगर लहर चल रही है पूरे देश में, तो फिर मोदी 2 सीटों पर क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं, और क्यों मोदी का नाम 2 सीटों के लिए हो रहा है कि अहमदाबाद ईस्ट, कभी सूरत, कभी बड़ौदा, अलग अलग नाम क्यों आ रहा है? क्यों नहीं मोदी 1 सीट से चुनाव लड़ते हैं कहीं से, और जो भी आपको लगता है लहर सुनामी सब वहां वाराणसी में उसका केंद्र होना चाहिए? आपको आवाज आ रही है नलिन कोहली? फोन कनेक्शन कट गया है, तो मैं आपको टीवी से सुन रहा हूँ जी, तो मैं इसीलिए बीच में आप अगर बोलेंगे तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। मैं टीवी को ऑफ कराऊं? हाँ, लगा दीजिए। चलिए नलिन कोहली, हम थोड़ी देर में आते हैं, चूंकि आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है। एनके सिंह साहब, टोपी पर तो हम लोग काफी बात कर चुके हैं, अब जरा हम ये 2 सीट पर लड़ने की जो बात है उसकी क्या वजह लगती है आपको? क्या ये कोई संकेत, मैसेज होता है? देखिए, कुछ चीजें पॉलिटिक्स में ऑब्वियस होती हैं, उस पे लॉजिक देने, जब भी कोई इसका काउंटर लॉजिक देता है तो बड़ा हास्यास्पद हो जाता है। जैसे कि टोपी लगा के अरविंद का आना और ये बताना कि नहीं साहब हम कम्युनल हैं, हम तो सबके लिए, वो भी वाराणसी जाने के 3-4 दिन पहले, जबकि वाराणसी में एक पोलराइजेशन है और नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो जब उसका लॉजिक आप देते हैं तो वो हास्यास्पद होता है, उससे बहुत ही कन्विंसिंग नहीं जनता के लिए होता है। अब 2 जगह से आप लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी 2 जगह से लड़ रहे हैं, कोई भी ये बच्चा भी समझ सकता है 65 साल की डेमोक्रेसी में आज हम 16वां संसद चुनने जा रहे हैं, तो एक बच्चा भी समझ सकता है कि कहीं ना कहीं डर है कि इधर अगर कहीं सारे पार्टीज एक साथ हो गई और एक कैंडिडेट थ्रो अप कर दिया तो मोदी के लिए मुश्किल पड़ सकता है। ये एक डर मोदी को, और मोदी बहुत कॉशियस रहते हैं अपनी पॉलिटिक्स को लेके, तो ऑब्वियसली वो एक गुजरात नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि गुजरात 6 करोड़ गुजरातियों का आपने पहले शुरू में रखा, तो मेरे ख्याल से वो सिंपल सा है कि वो डर है जिसकी वजह से वो 2 जगह डर है, नरेंद्र मोदी को डर है जिसकी वजह से 2 जगह से चुनाव लड़ना चाहते हैं। नलिन कोहली, अजीत भाई, ऐसा है, मोदी जी को लेके हर चर्चा जो है कोई भी कर सकता है। एनके भाई डर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, बड़ा शब्द है और मैं इससे सहमत बिल्कुल नहीं हूं।
पहली बात कहूंगा, इसको एक राजनीतिक तौर से यदि देखें, और आप वरिष्ठ हैं इसमें राजनीतिक विश्लेषण में एनके भाई, कि गुजरात की जनता क्यों नहीं चाहेगी कि मोदी जी वहां से खड़े हो। यदि वो सिर्फ गुजरात से खड़े होने की बात अगर करेंगे तो फिर आप कहेंगे जी वो तो सिर्फ गुजरात में लड़ना चाहते हैं। यदि वो लखनऊ से लड़ना चाहेंगे तो आप कहेंगे नहीं, ये तो अटल जी के साथ वो पूरे नहीं, ये हमारे या इनके कहने की चिंता से आप लड़ रहे हैं, तो एक जगह कोई तय कर लीजिए और वहीं लड़िए। एक मिनट, अरे सुन लीजिए सर, मैं जवाब पूरा आ जाएगा, आपका भी ये प्रश्न उसमें जवाब में मेरा इंक्लूडेड है। तो दूसरा मैं कह रहा हूं कि देखिए, इसमें पहली बार नहीं है, आपने खुद ही कहा, ये बिल्कुल है, उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण प्रदेश है, 10 सीटें हैं, उत्साह है, 80 सीटें हैं, उत्साह है पार्टी में। तो यदि वहां से एक डिमांड आती है और मोदी जी खड़े होते हैं तो मैं इसको गलत नहीं मानता। तीसरी बात है, आम आदमी पार्टी एक बात पहले तय कर ले, कितने कंफ्यूज्ड है वो गुजरात को सेफ सीट कहते रहते हैं। यदि सेफ है उसका मतलब काम हुआ है वहां, तो काम हुआ है इसीलिए खड़े। एक मिनट, वो कहेंगे अच्छा गुजरात को सेफ मानेंगे, फिर कहेंगे गुजरात में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा। तो आप देखिए, सारे प्रश्न जवाब जो है लॉजिक से हट जाते हैं। गुजरात में काम हुआ होगा इसीलिए वो आम आदमी पार्टी सेफ कहती है, फिर उसको कहेगी नहीं वहां काम नहीं हुआ। अच्छा चलिए, तो इनकी नलिन कोहली करने की इसलिए होता है क्योंकि वो असली मुद्दों से भटकाना चाहते हैं।